दिस वीडियो इज फॉर लिब्रंस, लिब्रा राशि या लिब्रा लगन के अगर आप हो तो ये कुंडली की एनालिसिस ईयर अहेड 2024 की एनालिसिस आपके लिए है। इस साल शनि आपके पंचम भाव यानी ज्ञान के भाव में बैठेंगे, राहु आपके छठे घर में बैठेंगे, गुरु आपके फर्स्ट हाफ में तो सप्तम घर में बैठेंगे और सेकंड हाफ में आपके अष्टम घर में बैठेंगे और केतु बैठेंगे आपके 12वें घर में। लेट्स सी हाउ दिस ईयर लुक्स लाइक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग। आई थिंक ये ओवरऑल ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में देरियाँ हो रही हैं लाइफ में, कुछ चीज़ों में डिलेज हो रहे हैं लाइफ में। पढ़ाई अगर आप करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो यू आर प्रॉबली वेरी टायर्ड ऑफ ऑल द डिलेज ऑफ ऑल द चीज़ें जो अटक अटक के हो रही हैं आपके लिए, उससे आप बहुत टायर्ड दिख रहे हो मुझे। अगर आप लेट्स से लव लाइफ से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे या मैरिज से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट्स चाह रहे थे तो उससे मुझे लगता है आप बड़े तंग हो इस पीरियड में। सो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट यू आर स्लाइटली स्ट्रेस्ड आउट एंड देर आर सम डिलेज इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ जॉब। जॉब अगर आप करते हो तो ये ओवरऑल आपके लिए ठीक साल रहने वाला है। अगर जॉब चेंज के लिए कोशिश कर रहे हो तो फर्स्ट हाफ में जॉब चेंज नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आपके लिए एक इंक्रीमेंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आपका अप्रेजल हो फर्स्ट हाफ के अंदर, या इंसेंटिव बेस्ड अगर आपका जॉब है, काम है, तो फर्स्ट हाफ में आपको इंसेंटिव डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। बट हाँ, ये जॉब चेंज के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल साल नहीं है आपके लिए। ऑफ कोर्स हमारी जो जन्म कुंडली होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन राशि के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव पीरियड नहीं बनता है। बिजनेस की बात करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में जनवरी से अप्रैल के अंदर अंदर गुरु आपके बिजनेस के ही घर में बैठे हैं और इस पीरियड में आपको एक्सपेंशन करवाएंगे। गुरु is the planet of expansion, so it is going to make you expand your business, expand products, expand your catalog etc. सारे इस टाइप के एक्सपेंशन इस पीरियड में आपके होने वाले हैं। क्लाइंटेल भी इस पीरियड में बढ़ेगा जिसकी वजह से आपको पूरे साल फायदा होगा। फर्स्ट 4 मंथ्स में ऐसे कुछ क्लाइंट्स आपके बनेंगे जो कि आपको पूरे साल फायदा देंगे। तो ओवरऑल बिजनेस के लिए भी फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा आउटवर्ड है, पैसे बाहर जाते हुए दिख रहे हैं इस साल, खर्चे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं सेकेंड हाफ में। साथ ही साथ ये साल क्रेडिट पे बिजनेस करने का नहीं है। क्रेडिट बेसिस पे अगर आप बिजनेस करते हो कि भाई आप माल ले जाओ और पैसे बाद में देना, ये आपके लिए इस साल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि आपके इनकम हाउस को देख रहे हैं। तो ये पैसा अगर कहीं से आना है वो वैसे ही अटका के बैठे हैं। बट अगर आप क्रेडिट पे करने लगोगे तो ये आप मान के चलो कि पैसे आप कमा भी लो तो आपके पॉकेट में आने में उस पैसे को बहुत समय लग जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज या फ्रीलांस काम करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो ये साल आपके लिए अगेन थोड़ा स्लो रहेगा। जितनी मेहनत करोगे उससे थोड़ा लेसर विजिबिलिटी है इस साल। नॉट द बेस्ट ईयर व्हेन इट कम्स टू विजिबिलिटी और फेम फॉर यू। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे फॉर स्टूडेंट्स। छठे भाव में राहु बैठे हैं तो ये आपको कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना रहे हैं। यू आर एम्बिशियस अबाउट इट, बट हड़बड़ में पढ़ाई नहीं करनी है, हड़बड़ में सिलेबस क्लियर नहीं करना है, आराम आराम से टाइम लेकर करना है। कीप गुड टाइम इन हैंड, क्योंकि शनि वैसे ही आपके पढ़ाई के भाव में बैठे हैं। कंपेटिटिव एग्जाम वालों के लिए तो फिर भी ठीक है, ये साल ठीक है मैं कहूँगी, लेकिन जो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई फॉर्म में डिले आ रही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एनी टेक्निकल एस्पेक्ट दिस ईयर, राइट। सो एसेंशली अगर मान लो आप कोई फॉर्म फिल करना है, कोई एप्लीकेशन डालनी है, कोई फीस पे करना है, कहीं कोई भी इस टाइप की टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं ना, बिल्कुल टाइम से करो, लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो। और टाइम से करो तब भी डबल चेक करके करो, क्योंकि मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी इशू की वजह से आपका काम रुक सकता है इस साल। अगर मान लो आप कोई कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन आपने हड़बड़ में भर दी और उसके वजह से आपका कुछ ना कुछ मिस आउट हो गया एंड दिस ईयर यू कुडंट गेट इट बिकॉज ऑफ दैट। सो ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ख्याल रखना है, स्पेशली टेक्निकल चीज़ों में ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स लुक एट मैरिज। मैरिज के लिए या मैरिड लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं है। देखो, शादी अगर आप करना चाह रहे हो, अगर आप कोई रिश्ता खोज रहे हो, शादी करना चाहते हो, तो पहले 4 महीने आपके लिए ठीक है, बस उतना ही पीरियड आपके लिए ठीक है। आप मान लो कि 1 जनवरी से लेकर के 1 मई तक का पीरियड है जहाँ पर आपकी शादी होने के योग बनते हैं। इस पीरियड में जोर लगा लो, क्योंकि इस पीरियड के बाद फिर थोड़े समय बाद शायद आपका पीरियड आएगा शादी का।
2024 में तो और कोई पीरियड नहीं है जो शादी के लिए योग बनाए। लेकिन इफ़ यू आर मैरिड दिस इज़, एंड अगर आपकी शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि मुझे लगता है पिछला साल, मुझे लगता है 2023 के मई अप्रैल के बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे लगता है, एंड अगर आ रही हैं तो ये साल आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। देयर विल बी थॉट्स अबाउट सेपरेशन, देयर विल बी डिस्कशंस इवन अबाउट डिवोर्स और सेपरेशन। इफ़ यू रियली बिलीव इन दिस रिलेशनशिप, इस साल ये गांठ बांध लो कि सेपरेशन और डिवोर्स के बारे में बात नहीं करनी है। बट अगर आप चाह रहे हो, अगर एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, अगर आप डिवोर्स चाह रहे हो, तो इस साल फिर आपका सेपरेशन या डिवोर्स होगा ही होगा सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो दिस इज अ ईयर ऑफ बीइंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। शादी को लेकर अगर शादीशुदा हो, इज दिस अ रिलेशनशिप वर्थ फाइटिंग, बहुत प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि इस पूरे साल में ना बहुत गुस्सा आएगा, बहुत डिस्टेंस फील होगा, इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड फील होगा, सब कुछ होगा। तो इम्पॉर्टेंट है यू बिलीव इन दिस रिलेशनशिप एंड गांठ बांध लो कि इस साल सेपरेशन और डिवोर्स के बारे में बात ही नहीं करोगे। ठीक है, तभी तो ये साल निकलेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूंगी कपल्स के लिए जो ऑलरेडी दे आर फेसिंग इश्यूज इन देयर लव लाइफ, इन देयर मैरिड लाइफ, बेडरूम में रोज क्वार्ट्स एक रख सकते हैं। उससे उनके ओवरऑल जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर होगी, जो मैरिड लाइफ है थोड़ी सी बेटर होगी। फॉर लव लाइफ, अगर आप इफ़ यू आर ट्राइंग टू डेट समवन, दिस इज नॉट द बेस्ट ईयर। इट्स एक्चुअली शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस लेकर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो बट लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाओ इस साल, या मुझे लगता है एक्चुअली 2023 में ही शायद हो गया हो ये, बट एक सेंस ऑफ डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पर। अगर साथ भी हो तो भी इमोशनल डिस्टेंस रहेगी इस साल, थोड़ा सा ट्रिकी है ये साल फॉर योर लव लाइफ, नॉट द बेस्ट ईयर। आ जाते हैं चाइल्ड बर्थ पे। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, दिस इज नॉट द बेस्ट ईयर। अगर आपके कुंडली में सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी कुंडली में कोई योग बनता है तभी पॉसिबल होगा। राशि के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से कोई भी प्लानिटरी पोजिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं है। अब आ जाते हैं और चीज़ों पे। लेट्स लुक एट फिनेंसेस दिस ईयर। इस साल फिनेंसेस आउटफ्लो की तरफ हैं, आपके पैसे बहुत खर्च होने की तरफ जा रहे हैं। केतु बैठे हैं एक्सपेंडिचर हाउस में, राहु देख रहे हैं एक्सपेंडिचर के भाव में, और सेकंड हाफ में तो गुरु भी देखेंगे। तो बहुत सारे खर्चे हैं, और मुझे लगता है स्पेशली अगर आप फॉरेन सेटल होने से रिलेटेड प्रोसेसेस कर रहे हो, वो हो तो जाएगा, लेकिन जितने पैसे लगने चाहिए थे उससे कई ज़्यादा लगेंगे इस साल आपके। ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए ये मान के चलो कि आपको फिनेंशियली बहुत साउंड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, वरना जितने पैसे खर्च होने थे उससे कई ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, राइट, आपने टिकट्स कर ली, सब कुछ कर ली, एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि इस डेट में तो कुछ कुछ है जिस वजह से हम नहीं जा पाएंगे, तो वो कैंसिल होंगी, आपके पैसे कटेंगे, दोबारा से आप बुक करोगे, दोबारा से पैसे लगेंगे। इस टाइप की चीज़ें इस साल आपके लाइफ में थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो थोड़ा फिनेंशियल एक्सपेंडिचर को लेकर केयरफुल रहना है। बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा साल है आपके लिए। सेकेंड हाफ में आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड अच्छे योग बनते हैं बहुत। इवन फॉरेन ट्रैवल आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो सेकेंड हाफ में, आप डेफिनेटली जाओगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। राहु बैठे हैं छठे घर में, हेल्थ के भाव में। राहु थोड़ा बहुत चोट वगैरह, कट्स, ब्रूजेस के कारक हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, दिस इज़ अ ईयर ऑफ इंजरीज फॉर यू। यू नीड टू बी स्लाइटली केयरफुल। ओवर स्ट्रेच अपने आप को नहीं करना है, अपने आप को ट्रेनिंग वगैरह करो जितनी करनी होती है, लेकिन ओवर स्ट्रेच करोगे तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लिगामेंट टेयर या छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस साल। सो स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल विथ योर सेल्फ। एंड दैट्स अबाउट इट। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, इट डजेंट साउंड लाइक अ वेरी गुड ईयर, बट आई टेल यू वन गुड थिंग फॉर श्योर जो इस साल है, पैसा रहेगा इस साल आपके लिए। पैसा आएगा भी, जाएगा भी, आएगा देरी से, जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो थोड़ा ये है इस साल, लेकिन पैसे बने रहेंगे इस साल। आपको जब चाहिए होगा आपके पास पैसे होंगे इस साल। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप कोई लोन में हैं, लोन रीपे करने का भी एक्चुअली अच्छा साल है आपके लिए। सो इन ए सेंस फिनेंशियली थोड़ा सा टाइट है, लेट्स से दिस ईयर एज कम्पेयर टू द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट और कंटिन्यूस खर्चे भी दिख रहे हैं, बट पैसों की कमी इस साल नहीं दिख रही है।
जब आपको धन चाहिए होगा आपके हाथ में होगा।